श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महादेव की कृपा बनी रहे हम सभी के ऊपर। 12th की पेपर चल रही है और भी कंपटीशन क्लियर करने वाले भी पेपर चलते रहते हैं। उन सभी के लिए आइए चलते हैं, इस वीडियो में जानेंगे परीक्षा में पास होने के उपाय, जिससे कि हम सफलता प्राप्त कर सकें। और ये उपाय माता पिता भी कर सकते हैं और जिनके परीक्षा है स्वयं वो भी कर सकते हैं। बेहतर तो यही होता है कि अगर जिसको बुखार लगी है दवाई उसे खाना पड़ता है, न कि उनके माता पिता को। अगर विषय अच्छा लगे और जानकारी समझ में आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक एक अपना दीजिएगा। इससे कि हमें प्रोत्साहन मिलती है और कुछ करने की उत्साह बढ़ती है। जैसे अगर आप मेरा उत्साह बढ़ाएंगे तो भगवान ने चाहा तो आपके बालकों को भी आगे बढ़ने में उत्साह प्रदान करेंगे। जैसे अच्छा फल बोते हैं तो अच्छे फल की प्राप्ति होती है। तो सभी के लिए अच्छा सोचें और वीडियो को भी मेरे एक लाइक करें। भगवान हम सभी को भी लाइक करते रहें और हम सभी को अपने अपने परीक्षा में पास करते रहें। इस वीडियो में जानेंगे कि कौन कौन से उपाय करने से हम परीक्षा में पास हो सकते हैं। उपाय के साथ साथ पढ़ना लिखना बेहद ही ज़रूरी है। हम अपना कर्म करते हैं फिर भी हम कर्म के में चक्रव्यूह में फंस कर कुछ ऐसे रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं आते हैं, तो उसके बाद हमें भगवान का सहारा लेना पड़ता है। अगर कर्म और भगवान का या माता पिता का आशीर्वाद मिल जाता है तो सोने पे सुहागा हो जाता है। इसीलिए ये छोटे छोटे उपाय सपोर्टिंग सिस्टम होता है जिसे हमें अपनाना चाहिए। जैसे पिता के पैर में अगर हम सर झुकाते हैं तो हमारा सूर्य बलवान होता है और जिसके सूर्य बलवान हो जाते हैं वो तरक्की की राहें चूमने लग जाता है। उसी तरीके से माता के पैर को हाथ अगर हम लगाते हैं डेली, यानी चरण स्पर्श करते हैं, तो हमारे मन बुद्धि में शीतलता प्रदान होता है। अगर मन शांत रहेगा तो कहीं हमारा लड़ाई झगड़ा नहीं रहेगा और शांति मन से हम अपने पढ़ाई पर फोकस कर हम अपने परीक्षा में पास होने का, या कोई भी परीक्षा चाहे 10, 12 या कोई एग्ज़ाम हो, या अपनी लाइफ से जुड़े हुए सिचुएशन से हम बाहर निकल सकते हैं। नंबर 1, ये उपाय हमें प्रदोष के दिन करना है। जब भी हमारा पेपर आए तो पेपर से आने वाले प्रदोष जब पड़ता है 10 दिन 12 दिन पहले, अगर प्रदोष है तो प्रदोष वाले दिन ही हमें 2 बेलपत्र लेने हैं और दोनों बेलपत्र की बड़ी वाली जो बीच वाली पत्ती है उन दोनों बेलपत्री पर लाल चंदन लगाकर उन दोनों पत्ती को आपस में चिपका देने हैं। चिपकाने के बाद उस बेलपत्र को अपने राइट हैंड में रख के लेफ्ट हैंड से ढक कर अपनी मनोकामना बोल कर उसे अशोक सुंदरी के स्थान पर छुआ कर महादेव को अर्पण करके उसके बाद आप नंदी महाराज के पैरों पर जो पैर उठा हुआ है वहाँ पे रख देना है। ये प्रदोष के दिन अपनी मनोकामना करके कर दीजिए। और उसके बाद आप हरी मूंग की दाल आप नंदी महाराज को खिला दीजिए। यानी कि जो नंदी महाराज आपके घर के आसपास घूम रहे हैं उनको आप मूंग की दाल ज़रूर खिलानी है। और ये उपाय जिस बच्चे की जिसकी इंटरव्यू निकालनी है उन्हें ही ये उपाय करना है। तो ये उपाय आपने समझ लिया। उपाय नंबर 2, शिवलिंग पर एक बेलपत्र में शहद लगाकर बच्चे की हाथ से उस शिवलिंग पर चिपकवा दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा कैसे पास होगा तो आप अपने बच्चे के हाथ से ही शिवलिंग पर आप चिपकवा दीजिए। आशा करते हैं कि उस उपाय को करने से बच्चा उत्तीर्ण हो जाएगा। नंबर 3, एक काली मिर्च आपको परीक्षा में सफलता दिलाने का सहयोग कर सकता है। हमें एक काली मिर्च लेना है और काली मिर्च हमें महादेव को अर्पण करना है। दूसरा, काली मिर्च जब हम परीक्षा देने जाएं तो अपने गेट पे मुख्य द्वार पे जैसे हम क्रॉस करेंगे तो वहाँ पर काली मिर्च के दाने को रख के उल्टे पैर से उसको दबाते हुए बाहर पेपर देने निकल जाना है। ऐसा करने से भी परीक्षा हमारे
सफल होने के चांस बनते हैं। नंबर 4, परीक्षा देते जाते वक्त आप कुंदकेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्र चढ़ाएं, अपनी मनोकामना बोले अथवा उनका नाम लेकर परीक्षा देने निकल जाएं तो भी आपका काम हो जाएगा। नंबर 5, परीक्षा देने जाते वक्त आप गतिमान का नाम लेकर और काली मिर्च चौखट पे रख के आप पेपर देने इंटरव्यू करने जाते हैं तो आपके पेपर सफल होते हैं। नंबर 7, गाय के दोनों सींग, ध्यान रखें कि गाय आपको मारे नहीं, आपको उससे कुछ नुकसान नहीं हो, या गौशाला के पास आप चले जाएं, उस गाय के दोनों सींगों पे आप शहद लगा दें। उस शहद को आप एक बेलपत्र चिपका दें, गाय के सींग पे टच कराकर उसका सींग से जो शहद लगाए हैं वो शहद हमारे बेलपत्र में आ जाए। उस बेलपत्र को ले जाकर महादेव के शिवलिंग में चिपका दें। उसके बाद उसमें से आप जो शहद है उसको आप अपने पीला चंदन, लाल चंदन, जो चंदन आपके पास है उसमें आप मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद जब भी आपके वो पेपर हो तो वो चंदन लगाएं, अथवा आप डेली भी ये चंदन मिला सकते हैं, लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपकी बुद्धि कुशाग्र भी हो जाएगी और परीक्षा में सफल होने के बहुत अच्छे चांस हो जाएंगे। नंबर 8, सोमवार के दिन एक घी का दीपक लेंगे, जो गोल बाती का दीपक होगा, उसमें हम काला तिल डाल देंगे और काला तिल डालकर संध्या के टाइम यानी प्रदोष टाइम के समय कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपनी मनोकामना बोलकर उस दीप को प्रज्वलित करेंगे। ऐसा करने से हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। नंबर 9, एग्ज़ाम में पास होना ज़रूरी है तो आपको त्रिपुरा सुंदरी के नाम से महादेव को गन्ने से अभिषेक करना है। वो दिन कौन सा होना चाहिए? तो वो दिन है सोमवार। सोमवार के दिन दोनों हाथ में कलश में 2 लोटे में यानी आपको गन्ने का रस लेना है और रस ले जाकर महादेव को इससे अभिषेक करा देना है त्रिपुरा सुंदरी के नाम से। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, इंटरव्यू नहीं है जो आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। आशा करते हैं कि ये आपको 10 जानकारी उपाय परीक्षा में पास करने में सहायक होंगे। अब चलते हैं नंबर 10, 1 लोटा जल सभी मुश्किलों का हल। अगर आपकी कोई कामना है तो आप किसी भी दिन को आप नोट कर लें और नित्य आप महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाएं। 3 महीने के अंदर आपका मनोरथ अवश्य पूरा होगा। अगर वर्क करे तो ज़रूर आकर हमें कमेंट करें, बताएं और इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक करें और जिसको ज़रूरत हो उनको आप शेयर भी करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।